ये देखिए पानी में तैरती हुई सब्जी आपने पहली बार देखी होगी। आप इनको अपने घर में कैसे उगा सकते हो। देखिए यहाँ पे हर प्रकार की सब्जी आपको देखने को मिलेगी। टमाटर से लेके गोभी, मिर्च, ब्रोकली, हर प्रकार की सब्जी यहाँ पे उगाई जाती है। तो कैसे उगाई जाती है बिना मिट्टी के, बिना खाद के, बिना किसी केमिकल के, तो इसका आप प्रयोग करके आप अपने घर में कैसे सब्जी उगा सकते हैं, पूरी जानकारी जानते हैं। हमारे साथ है सर बताइए आपने कैसे ये सब्जियां उगा रखी हैं, इसको लोग अपने घर में कैसे उगा सकते हैं। सर मेरा नाम है नीरज चौधरी, मैं गांव बुटाना का रहने वाला हूं और मैं बेसिकली पार्टनर हूं सुल्तान फिश सीड फार्म के अंदर। और हम यहां मछली पालन कर रहे हैं करीबी पिछले 35 से 36 सालों से। और अभी मछली पालन में हमने काफ़ी महारत हासिल कर ली है। हमने बहुत सारे जो रिसर्च और काम है मछली के अंदर वो हम कर चुके हैं। इसी के साथ साथ अब हम चाह रहे थे भी हम कुछ खेती बाड़ी में भी नया करके लेके आए, जो कि आज के टाइम में हमारे जो हरियाणा की कह लो या पंजाब की कह लो जो खेती है उसके अंदर रासायनिक खाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज हो रहे हैं। तो उन खाद का उपयोग करने की वजह से जो हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं आज के टाइम में, उनको दूर करने की कहीं ना कहीं हमारी जो सोच थी हम उसके पे काम कर रहे थे। और इसी को देखते हुए हमने एक नया प्रोजेक्ट है जिसको हम बोलते हैं एक्वापॉनिक्स। ये एक ऐसी विधि है जिसके अंदर आप ऑर्गेनिक तरीके से जो है सब्जियां और मछलियां दोनों एक साथ उत्पादन कर सकते हैं। इस विधि को हमने कनाडा में देखा गया था और कनाडा में देखने के बाद हमने इसको अच्छे से समझा, उनसे ट्रेनिंग ली और हमने देखा किस तरीके से वो एक साथ मछली उत्पादन ले रहे हैं और बहुत अच्छे फल और सब्जियां जो है ऑर्गेनिक तरीके से इसमें उगा रहे हैं। सर मछली आपने डाली हुई है? हाँ, इसके अंदर मछली है सर। मछली जो है जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, मछलियाँ आवाज से डर जाती हैं तो शीट के नीचे छुप रही हैं, बट आप बीच में देख सकते हो जहाँ पे मछलियाँ मुंह निकाल के ऊपर आ रही हैं तो मछलियाँ हैं, सांस लेने के लिए ऊपर आती हैं। इसमें एयर ब्रीदर मछलियाँ हमने रखी हुई हैं। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने जो छोटा किसान है या जो होम यूजर्स हैं जो घर पे अपनी सब्जियाँ जो बाजार से खरीद के लाते हैं उसको देख के हमने एक प्रोजेक्ट बनाया। हमारे दर्शकों को पूरा प्रोसेस दिखाइए कैसे वो अपने घर पे लगा सकते हैं। इसमें सबसे पहले तो हमने इसको प्रोटेक्टेड किया हुआ है। छत हमने जो है इसकी ऊपर से हमने छत को कवर किया हुआ है। साइडों से हम इसको सर्दियों में तिरपाल से पूरा एयर टाइट कर देंगे और हमने साइडों में नेट भी लगाया हुआ है ताकि हमारे इंसेक्ट्स वगैरह ना आए हमारे पौधे को। इसी के साथ साथ जो हमने इसके अंदर एक फ्लोटर शीट बनाई हुई है, ये थर्माकोल की शीट है, ये स्पेशली डिजाइन कराई गई है ताकि ये जो पौधा बड़ा हो वजन के वजह से ये शीट जो है नीचे ना जा पाए। तो हमने इसके अंदर एक शीट में जो है हमारे 8 कप लगाए हैं हमने। अब आप इसमें देख सकते हैं हमने ये एक शीट के अंदर 2 बाय 2 मतलब 2 फुट पे एक सुराख किया हुआ है और इसमें अपने कप लगाया हुआ है। सबसे पहले तो इस कप के अंदर हमने मिट्टी का बिल्कुल प्रयोग नहीं किया, ना तो मिट्टी का प्रयोग किया ना गोबर का प्रयोग किया। आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा जो है पौधा हो रखा है, कितनी बढ़िया ग्रीनरी इसके ऊपर आ रखी है बिना मिट्टी के। कौन सा पौधा है? ये पौधा जो है ब्रोकली का है और इसको हमने जो मौसम चाहिए उसी मौसम के हिसाब से इसको लगाया गया है। और इसको हमने पूरा का पूरा कोकोपीट के अंदर लगाया है। इसमें हमने 3 चीजें डाली है, कोकोपीट डाला है हमने, परलाइट डाला है, वर्मी कुलाइट डाला है। ये जो 3 चीजें हैं पौधे को पूरा अच्छे से फैलने के लिए और उसकी जो रूट्स हैं जमीन में जाने के लिए वो हमने इसके अंदर लगाई हुई है। ये अगला पौधा आप देखते हो ये है हमारा हरी मिर्च का। आप देखो ये बिना मिट्टी के हरी मिर्च कितनी बढ़िया हमारी हो रखी है। इसकी जो जड़ें हैं वो पानी में गई हुई है। तो हम क्या करते हैं इसको पौधे को ऊपर से कहीं से भी हम कोई खाद नहीं डालते। हम मछली को जो भोजन है इस टैंक के अंदर मछली को भोजन देते हैं। मछली का जो मल होता है उसके अंदर बहुत मात्रा के अंदर अमोनिया, नाइट्रोजन, नाइट्रेट ये प्रेजेंट होता है। तो इसकी जो रूट्स हैं वो पानी से ऑटोमेटिकली जितनी उसको चीजें चाहिए होती हैं, जितने भी उसको न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं वो लेकर के ग्रो कर रहा है। आप देख सकते हैं ये जो हमारा पौधा है आज ये 40 से 42 दिन का हो चुका है। इस पे देखो आप ये फूल आने शुरू हो गए हैं। ये सारे के सारे हरी मिर्च के फूल हैं और ये आप देख सकते हो भी 42 दिन के अंदर जो इसके ऊपर हमारे फूल हैं वो बिना मिट्टी के और बिना जो हमारी रासायनिक खाद है वो उसका हमने बिल्कुल प्रयोग नहीं किया। ये अगला जो पेड़ है मैं आपको दिखाता हूँ शिमला मिर्च का। आप देख सकते हैं इनके ऊपर शिमला मिर्च भी आ चुकी है। इस पेड़ पे भी शिमला मिर्च है, इस पे भी शिमला मिर्च आई हुई है। तो ये जो शिमला मिर्च है उस पे और बड़ा साइज हो रखा है शिमला मिर्च का। अगर आप उधर उस वाले पेड़ के ऊपर करेंगे तो ये देखो ये शिमला मिर्च है। ये हमारा जो फल है इसके ऊपर आना शुरू हो गया है। इससे अगले जो हमारे पेड़ हैं ये हमारे टमाटर के हैं। ये बेल वाला पॉली हाउस का टमाटर हमने लगाया हुआ है और ये इसके देखो आप फल इस पर भी आना शुरू हो गया है। और बेहतरीन जो इसका तना है, जो तने की मोटाई है वो बहुत बेहतरीन है। इसमें कोई इसमें चीज़ें का बेनिफिट एक और है कि इसमें कोई खरपतवार नहीं होती। जो किसान है जब इस पेड़ को अगर हम धरती पे लगाते हैं, खेत में लगाते हैं तो उसमें हमें लेबर का बहुत काम करना पड़ता है क्योंकि वो जो यहाँ पे मिट्टी रहेगी तो उसके अंदर खरपतवार बहुत हो जाएंगे। पर यहाँ पे अब हमें खरपतवार बिल्कुल नहीं इसके अंदर पैदा होती। ये पूरा का पूरा हमारा जो है जैविक तरीके से हमारा यहाँ तैयार हो रहा है। देखिए इसमें आपको कोई खुदाई करने की जरूरत नहीं है, किसी माली की जरूरत नहीं है। बिना माली के, बिना खुदाई के, बिना केयर के एक बार लगाने के बाद अपने आप ये कैसे उगती है सब्जियाँ पूरे साल?
तो अब मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे एक घर के अंदर हमें खाने के लिए जो सब्जियां चाहिए, अगर आप 30 बाई 30 की एरिया आपके पास छत का कम से कम होता है, तो मैं ये चाहूँगा भी आप उस पर 20 बाई 20 का एक शेड, एक टैंक बना करके रखें और उस टैंक के अंदर आप अपने खाने के लिए मछलियाँ रखें। मछलियों के साथ साथ आप 4 से 5 सब्जी, अगर 4 से 5 पौधे आप टमाटर के लगाएं उसके अंदर, बाकी आप सलाद के लगाएं, ब्रोकली आप लगा सकते हैं, खाने के लिए आप स्ट्रॉबेरी लगा सकते हैं। अभी हम इसमें हरा प्याज भी आपको दिखाएंगे, हमने हरा प्याज भी लगाया हुआ है, हमने लेट्यूस का जो सलाद पत्ता होता है वो भी लगाया हुआ है। अब ये जो आप इस शीट के नीचे जो है हमारी मछलियां हैं, और इस मछलियों का जो है आपको दोहरा लाभ मिलेगा, मतलब एक ही जगह से आप दोहरा लाभ ले सकते हो। आप मछलियां भी आप उगा सकते हो और सब्जी भी आप उगा सकते हो। अगर इतनी सी जगह से मैं बात करूं तो कम से कम आप 200 किलो जो है मछली उत्पादन आप कर सकते हो, अगर आप 20 बाई 20 फुट की जगह से बात करें। और जो सब्जी है, सब्जी भी आप अपने घर के, जो आपका घर में डेली यूज का जो काम है वो आपका यहाँ से ताजा चल सकता है, क्योंकि आप हर 3 दिन में या 4 दिन के अंदर आप इसकी तोड़ाई कर सकते हो। दूसरा, इसकी सब्जियों का बेनिफिट ये है कि भी ये सब्जी जो है यूनिफॉर्म कलर की, एक जैसे कलर की आपकी उत्पादन जो है इसका ऐसा होगा। और दूसरा, इसकी जो शेल्फ लाइफ होती है, बिना फ्रिज के जो है आपकी ये सब्जी ज्यादा दिन चल पाएगी, क्योंकि इसके अंदर हम कोई पेस्टिसाइड, कोई इंसेक्टिसाइड ऐसा स्प्रे नहीं करते। तो और दूसरा, आपने कभी देखा होगा भी आप गोभी लाते हैं बाजार से या घिया लाते हैं, तो वो काफी जो है पकने में मशक्कत करनी पड़ती है किचन के अंदर, पर ये जो सब्जी है मात्र आपकी 1 से 2 सीटी के अंदर बनके तैयार हो जाएगी, क्योंकि ये बिल्कुल जैविक तरीके से तैयार हो गई है। ये हमने हरा प्याज लगाया हुआ इसके अंदर, और इसको भी हमने परसों ही लगाया था, और लगाने के साथ साथ हमने इसमें 1 बूंद भी हमने पानी की नहीं दी, 1 ग्राम भी हमने इसको खाद नहीं दिया। ये ऑटोमेटिकली जो इसके अंदर नमी है ये पानी नीचे से ले रहा है मछली वाले टैंक से। और ये आप देख सकते हैं अभी प्याज कितना बढ़िया हमारा सीधा खड़ा हो गया है, चलना शुरू हो गया पौधा, और 1 हफ्ते बाद आप देखेंगे कि ये बिल्कुल अच्छा प्याज तैयार हो जाएगा। और मात्र इतनी सी जगह से ये आपका 1.5 फुट बाई 2 फुट का एक बक्सा है जो हमने थर्मोकोल में तैयार किया है, और इसमें से हम ज्यादा नहीं, कम से कम 4 से 4.5 किलो तक हम प्याज उत्पादन कर सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी प्रोडक्शन है। और ये हमने ब्रोकली लगाई हुई है। इसमें भी अब बेनिफिट ये रहेगा भी जो सर्दियों के अंदर सलाद खाते हैं, जो सलाद खाने के शौकीन हैं, जिनको अच्छा पौष्टिक आहार चाहिए, तो आप अपनी छत पे बढ़िया ब्रोकली का सलाद, जो लगभग 200 से 250 रुपए किलो आपको बाजार में मिलती है, तो ये आप अपने घर पे ही ताजी तैयार कर सकते हैं। तो इस टेक्निक में आप काफी सब्जियां हैं जो उगा सकते हैं। दूसरा, एक तो आपके घर को पूरा का पूरा हरियाली वातावरण मिलेगा, और सब्जी की और मछली की जो जरूरत है आपके घर की, वो आपकी अपने छत से पूरी हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट जो है, जो मछली उत्पादन होती है, इस मछली के अंदर ओमेगा 3 कंटेंट बहुत हाई होता है, क्योंकि इसको हम बढ़िया न्यूट्रिएंट फूड देते हैं। तो जितने भी लोग हैं जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, या जिनको जो ब्लड है उनका थोड़ा गाढ़ा होने की प्रॉब्लम है, अगर वो हफ्ते में 3 से 4 दिन जो है मछली का सेवन करेंगे 150 से 200 ग्राम प्रतिदिन, तो उनका जो बॉडी का कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बढ़िया मेंटेन रहेगा। क्योंकि मछली के अंदर जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं वो आपके खून को पतला करते हैं, और आपको बहुत सारे विटामिन जो है मछली के अंदर पाए जाते हैं। तो मछली और साथ में हरी सब्जियां, ये दोनों का आप अगर सेवन करेंगे तो आप निश्चित तौर से जो है पूरे के पूरे आप हेल्दी रहेंगे। तो इस प्रोजेक्ट के थ्रू आप अपने घर पे मछली और सब्जी एक्वापोनिक्स के माध्यम से बना सकते हैं। किसी भाई को अगर मछली नहीं खाते, वो खाली सब्जी करना चाहते हैं, तो उस विधि को हम हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं, या फिर हम एरोपोनिक्स बोलते हैं। अगर पाइप के अंदर आप बनाना चाहे तो उसको एरोपोनिक्स बोलते हैं। अगर इसी माध्यम से आप खाली बिना मछली के सब्जी उगाना चाहे तो उसको हम हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। इन चीजों का अब हम प्रोजेक्ट जो है शहर के लिए तैयार करके देना चाहते हैं। हम चाह रहे हैं अभी इस तरीके का छोटा मॉडल जो है हम शहर में घरों को तैयार करके दें, ताकि जो उनका हफ्ते का लगभग 1000 रुपए जो सब्जी खरीदने का जो खर्चा है, जो कि वो खाद वाली सब्जी, जो कि पेस्टिसाइड वाली, जहर वाली सब्जियां जो मार्केट से खरीद रहे हैं, अगर वो इस तरीके का सेटअप अपने घर पे लगा लेते हैं, मात्र 5 से 7 हजार रुपए में आपका ये सेटअप लग जाएगा छत के ऊपर, और जिससे कि आप 1000 रुपए हफ्ते के अपने सब्जी के आप अपने बचा सकते हैं और अपनी हेल्थ को भी बढ़िया रख सकते हैं।